अक्षर से पालन करने का एक वो है। सामने आगे हल करें। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। शरण सद्गुण पंचशील धम्मं साधुकं सुरक्षितं तत्त्वा अपमादेन संपादे तद्वां। देखिए, उस भिक्षु से निवेदन करने लगे, भक्ते आप बुद्ध की पावन भूमि से आए हैं, आप कोई विशेष धर्म संदेश दें जिससे कि हम भी बुद्ध की उन पवित्र शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर अपने को धन्य समझे, जो हमारे हित और सुख के लिए एक प्रेरणादायक हो सके। बौद्ध भिक्षु राजा के निवेदन स्वीकार करते हुए वो इसी 3 चरणपदशील को दोहराता है। जब 3 चरणपदशील को दोहराता है तो वो राजा प्रश्न करता है कि भक्ते, हमें तो बड़ी उम्मीद थी कि आप बुद्ध की पावन भूमि से आए हैं, भगवान बुद्ध के बारे में कुछ हमें विशेष बताएंगे, कोई विशेष जानकारी देंगे, इसलिए हमारे मन में बड़ी जिज्ञासा है। लेकिन आपने तो वही बात बता दिया जो यहाँ हम रोज सुनते हैं, रोज यहाँ पर हमारे बिहारों में, हमारे घरों में ये 3 चरणपदशील का पाठ होता है, आपने भी वही बात बता दिया। तो वह भिक्षु मुस्कुराया और कहने लगा, राजन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ
करते हैं। तो राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, तेरे लगा कर पालन करने में मैं असमर्थ हूं, मैं पालन नहीं कर पाता। पास में उसकी महारानी बैठी थी, तो जब उससे कहा कि आप पालन करती हैं कि नहीं, मैं भी पालन नहीं करता, तो वो भिक्षु मुस्कुराते हुए कहता है, उन बातों को आप क्या साधारण बात मानते हैं? क्या उसे विशेष नहीं मानते आप? तो भिक्षु कहता है, इंडोनेशिया एक प्रदेश है, देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जेलों पर ताले लगा दिए, कोर्ट कचहरी नहीं है, सब बंद है, थानों में पुलिस नहीं है, कि वहां पर क्राइम नहीं। इन 5 बातों में से किसी का कोई उल्लंघन नहीं करता, और जब उल्लंघन नहीं करता तो पुलिस नहीं, तो पुलिस की भी जरूरत नहीं है, और जब पुलिस की जरूरत नहीं है तो कोर्ट कचहरी की भी जरूरत नहीं है, और जब कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं तो जेल की क्या जरूरत है? जेल पर भी ताले लगे। जब तक हम इन 5 बातों का अच्छे से पालन नहीं करेंगे, तब तक हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, ये अनिवार्यता है। अब कोई व्यक्ति इन 5 बातों में से उल्लंघन भी करता रहे और ये भी अपेक्षा करता रहे कि मैं सुखी जीवन यापन करूं, क्योंकि दुख का कारण ही ये है कि जब तक देखिए, बुद्ध ने कहा कोई व्यक्ति अपने जीवन को दुख मुक्त बना सकता है बशर्ते वो इन 5 बातों का पालन करे। तो देखिए, आज कर एंगेजमेंट से पूर्व सारे परिवार के लोग यहाँ बुद्ध की उन 5 बातों को अपने जीवन में पालन करने का संकल्प ले रहे हैं कि इस सामाजिक कार्य को, क्योंकि ये शादियां होना एक सामाजिक कार्य है, क्योंकि मनुष्य एक समाज का अंग है, समाज में रहता है, और जब समाज में रहता है तो ये सामाजिक कार्य कहे जाते हैं, क्योंकि कोई कितना ही पैसे वाला हो, कोई कितना ही बड़ा अमीर हो, ये सामाजिक कार्य है। तो इस सामाजिक कार्य को विधिवत अनुशासित तरीके से संपूर्ण करने के लिए हम यहाँ पर एक योजना कहिए या ये कहिए कि प्लानिंग तैयार करें और ये 5 बातों का हम अपने जीवन में जरूर पालन करें, क्योंकि जब तक इन 5 बातों का पालन नहीं करेंगे तब तक परेशानी आ सकती है। मास्टर करण सिंह के घर पे यहाँ मुझे भी काफी कई बार रुकने का अवसर मिला, और ये सब श्रेय है राम कुमार घाट साहब को, तो उनसे भी काफी पुराना संबंध था। उसके बाद और आज ये सब चंद्रमोहन जी की वजह से ये सब कुछ जानकारी हुई सभी से। आज चाहे मास्टर करण सिंह हो, संघमित्रा हो, अनिल कुमार के लिए एंगेजमेंट से पूर्व ये कार्यक्रम रखा है, तो मैं आज ऐसे अवसर पर आकांक्षा के सुखी और समृद्ध जीवन के लिए तथागत बुद्ध के द्वारा बताई गई उन पवित्र गाथाओं के माध्यम से मैं ये कामना करूंगा कि आकांक्षा जिस परिवार में जाए वहां अपने कुशल व्यवहार, मधुर भाषा से परिवार के सभी लोगों को
संतुष्ट रखे। इस विषय पर आगे बताएंगे। ऐसी कामना करते हुए मतलब पाली शब्दों में उसका मैं उच्चारण करूंगा, मैं अपेक्षा करूंगा कि आप सब लोग सुनेंगे। तो भगवा अवनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। स्वाख्यातो भगवता यह पश्यतो ओपनहिको पच्यतं वेद तब्बो व्यूहीति धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। यदिदं चत्तारि पुरुषयोगानि अष्टपुरचतुर्गला एक भगवतो सावक संगो अनुत्तरं पुण्यं चेतं लोकस्यापि संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। प्रतिपत्तिया धम्मं पूजयामि अध्यायमाय प्रतिपत्तिया जाति जरा मरणं महा परिमुच्यसामि। इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो शतं समागमो होतु यावनिर्वाणोपत्तिया देवो वत्सतु कालेन सत्सम्पत्ति हेतु च हितो भवतु एतेन सच्चवज्जेन सुकृते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सर्वरोग विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलम्। ये फूल दे देना जरा। बाहुं सहस्रभिनिमित्तं तायुधं तं गिरिमेखलम् उदिति घोरसतेन मारं दानादिधम्म विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। मारातिरेकमभियुज्यति सम्परक्तिं घोरं पणालवकमक्रमतद्विजक्तं खन्ति सुदन्तविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। नालागिरिं गजवरं अतिमत्तभूतं दाभाग्यचक्रमसनीव सुधारुमन्तं मैतुं भसेकबुधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। सच्चनविहायमति सच्चकबाधकेतुं बाधाविरोपितमनमत्यन्तभूतं पय्यापदीपजलितो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। उक्कटिकग्गमतिहस्तसुधारुमन्तं धावन्ति योजनपथिङ्गुलिमालवन्तं इद्धीवसङ्कतमनो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। तत्त्वानि कट्टमुदरमेऽवगर्भिण्या चिञ्चाय बुद्धवचनं जनकाय मध्ये शन्तेन सोमविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। नन्दोपमेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। दुर्गाय दुष्टभुजगेन सुदट्टहस्तं ब्रह्ममरुतिनिधिवकाविधानं ज्ञानागधेन विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। एतापि बुद्धजयमङ्गलयज्ञगाता योगाचको दिनि सरति वसन्ति यतुगाननेकविधानि सुखभवानि मोक्षं सुखम् अधिगमे अनरो सम्पयो। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावे सर्वधर्मानुभावे सर्वसङ्घानुभावे सदा सोऽपि भवन्तु ते।
देखिए, होने वाला वो दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्ध एवं निष्कलंक बने, ऐसी कामना की, जिसमें ये कहा गया कि जिन भगवान बुद्ध ने सारी रात संग्राम करने वाले काम रूपी द्वार को अपने दृढ़ निश्चय के बल से जीत लिया, इस सत्य वचन से आप सभी के परिवारों का ऐसी भी काम। भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती में रहते थे तो उनके चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, उसको बरकरा दिया गया और उसके बरगलाने के अनुसार अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध की हत्या करने के लिए एक नालागिरी हाथी को छोड़ा। उस नालागिरी हाथी का कभी उपयोग युद्ध में किया जाता था तो उसे कई कई घड़े शराब पिला करके और उसे मदहोश करके युद्ध में उसको छोड़ा जाता था तो वो महाविनाश करता हुआ चला जाता। ऐसे उस खूंखार हाथी को अजातशत्रु ने बुद्ध की हत्या करने के लिए छोड़ा। जब वो राजगृह के राजपथ पर भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे अपने भिक्षुक संघ के शहर, उधर से नालागिरी हाथी अजातशत्रु ने छोड़ दिया। राजगृह की जनता जोर जोर से चिल्लाकर बुद्ध को कह रही थी, भगवान नालागिरी हाथी छूटा हुआ है, आप इधर न जाएं क्योंकि हाथी बहुत खूंखार है, वो आपकी हत्या कर सकता है, इसलिए आप आगे न बढ़े। लेकिन बुद्ध उन सभी की बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ते ही गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए लोगों का कौतूहल और ज्यादा होता गया और वो नालागिरी हाथी भी बुद्ध के समीप आता गया। जैसे जैसे नालागिरी हाथी बुद्ध के सामने आया अपने दोनों घुटने टेक दिए, बुद्ध के पैरों की मिट्टी उठा करके अपने सर पर डालने लगा। राजगृह की वो विशाल जनता जो अपने मकानों की छतों पर खड़े होकर के इस दृश्य का अवलोकन कर रहे थे, सभी अचंभित हुए कि ये भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई चमत्कारी है जिससे इन्होंने चमत्कार किया है कि इतना खूंखार हाथी भी इनके सामने घुटने टेक करके बैठ गया और उनके पैरों की मिट्टी उठाकर अपने सर पर डाल रहा है कि यह कोई चमत्कार नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने अपने मैत्रीय बल से उस दुष्ट हाथी को भी जीत लिया। इस सत्य वचन से आप सभी के परिवार का कल्याण हो, ऐसी काम भगवान जब श्रावस्ती के जेतवन बिहार पर रहते थे तो श्रावस्ती में एक ब्राह्मण युवक एक अंधविश्वास का शिकार होकर के, अंधश्रद्धा का शिकार होकर के वो गलत रास्ते पर चला गया और वो दूसरों की हत्याएं करने लगा। जिसकी भी हत्या करता था के लिए निकले
और उधर ही निकले जिधर वो अंगुलीमाल गया था। जब उस वन में आगे बढ़े, लोग चिल्लाने लगे, भगवान आगे मत जाइए, अंगुलीमाल देता है, उसके हाथ पड़ जाओगे आप, मार देगा, बड़ा दुष्ट व्यक्ति है वो। बुद्ध ने किसी की बात को नहीं अनसुना करते हुए आगे बढ़े। अंगुलीमाल एक वृक्ष के नीचे बैठा। वो अब तक 1999 लोगों की हत्या करके और उनकी मालाएं अपने गले में डाल चुका था, उंगलियों की माला डाल चुका था। अब उसे एक उंगली और डालनी थी जिससे अपने आचार्य के शराब से वो मुक्त हो जाए। बैठा इसी बात का चिंतन कर रहा था, उस सामने क्या देखता है, अंगुलीमाल की माँ को लोग तरह तरह से ताने दे रहे थे, तेरा बेटा ऐसा है जो जिसने हजारों लोगों को मार दिया, तू अपने बेटे को समझा नहीं सकती। तू अपनी माँ अपने बेटे को समझाने के लिए वो उस वन में चल दी। देखा कि अंगुलीमाल एक वृक्ष के नीचे बैठा है और उस अंगुलियों की मालाओं को का अवलोकन करते हुए सोच रहा है कि यदि एक उंगली और एक और मुझे मिल जाए तो उसे मार करके मैं अपने गुरु के शराब से मुक्त हो जाऊं। माँ आती हुई दिखाई देती है, अंगुलीमाल तलवार लेकर खड़ा हुआ। जैसे जैसे बुढ़िया नजदीक पहुंचती है, अंगुलीमाल सोचता है कि ये तो मेरी माँ है। जैसे वो नजदीक आती है तो उसके मन में माँ के प्रति थोड़ा सम्मान तो जागा कि ये मेरी माँ है, लेकिन सोचता है कि चल माँ को मार के ही आज मुझे गुरु जी के शराब से मुक्त होना है। माँ की तरफ को तलवार लेके दौड़ने की प्लानिंग करता है। जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है, उसी समय उसके कानों में एक बहुत ही मधुर और करुणा भरा स्वर सुनाई देता है, और वो स्वर है बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध का वो करुणा भरा स्वर सुन करके अंगुलीमाल रुक गया और सामने देखता है कि बुद्ध जा रहा है, बुद्ध जा रहे हैं। वो दौड़ता है कि आज इस बुद्ध को ही मार करके, इस शरण को मार कर ही मुझे अपने गुरु जी के शराब से मुक्त होना है। अंगुलीमाल दौड़ता है पीछे, कहता है वे शर्मा रुक जा। बुद्ध कहते हैं अंगुलीमाल, मैं तो बहुत दिन पहले रुक गया, अब तू अत्याचार करने से कब रुकेगा, अब तू ये हिंसा करने से कब रुकेगा। बुद्ध की ये मधुर वाणी को सुन करके अंगुलीमाल का हृदय अंगुलीमाल ने हथियार डाल दिए, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा तो आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। जब वो बुद्ध के सामने नतमस्तक हुआ तो बुद्ध ने कहा, आ भिक्षु, यही अंगुलीमाल की दीक्षा है। अंगुलीमाल भगवान बुद्ध का अनुयायी बना, जेतवन महाविहार पर ले जाकर उसे नैतिकता का जीवन जीने का संदेश दिया और निर्वाण प्राप्ति के लिए उसे वो मार्ग बताया कि जिस मार्ग पर चल करके वो तमाम प्रकार के दुखों से मुक्त हो सके और उस परम निर्वाण को प्राप्त कर। वह भगवान का एक बहुत ही एक प्रसिद्ध भिक्षु बना। भगवान बुद्ध ने ऐसे दुष्ट व्यक्ति को भी धम्म मार्ग पर लगा दिया, सद मार्ग पर लगा दिया, जिससे कि वो अपने दुखों का अंत कर सके
इस सत्य वचन से आप सबके परिवार का कल्याण। भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती में रहते थे तो एक सेठ के घर में बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी था, जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति थी। उसने अपने परिवार में कई नौकरों को रख रखा था। तो उस सेठ की एक लड़की थी, उस लड़की के पास भी एक सेविका रख रखी थी, जिसका नाम था काली। काली नाम था। काली बहुत सुशील और शीलवान, सदाचारणी, मधुर भाषी, उसकी सेवा में रत रहती थी। सारे नगर के लोग उस सेठ की लोग लड़की की प्रशंसा करते थे कि ये सेठ की लड़की कितनी शीलवान, कभी लड़ाई नहीं करती, इसे कभी क्रोध नहीं आता, कभी ये किसी को बुरा नहीं कहती। इस सेठ की लड़की बहुत अच्छी है, हमने कभी इसको क्रोधित होते हुए नहीं देखा, हमने इसे किसी से लड़ते हुए नहीं देखा। ऐसा वो चर्चा थी मोहल्ले में। काली नाम की जो लड़की थी वो सोचती थी कि लोग इसकी प्रशंसा करते हैं कि बड़ी शीलवान है, बड़ा बड़ा सदाचारणी है, लाओ इसकी परीक्षा ले। तो काली नाम की जो लड़की थी उसने क्या काम किया, एक दिन वो बर्तन साफ कर रही थी, एक बर्तन छोड़ दिया बगैर धुला, बगैर धुला बर्तन छोड़ दिया। तो सेठ की लड़की आई और कहने लगी, अरे काली, ये बर्तन, एक बर्तन रह गया गंदा ये। काली सोचने लगी कि इसके मन में क्रोध है इसके मन में। दूसरे तीसरे दिन 2 बर्तन छोड़ दिए। जब सेठ की लड़की ने देखा कि 2 बर्तन गंदे हैं तो बहुत जोर से झल्लाई और कहने लगी, ये देखिए 2 बर्तन है। काली सोचने लगी कि है इसके मन में क्रोध, लोग झूठी चर्चाएं करते हैं, इसके अंदर तो क्रोध है। तीसरे दिन ऐसा हुआ कि उसने 1 बर्तन और छोड़ दिया, मतलब 3 बर्तन छोड़ दिए। सेठ की लड़की ने देखा, मारे क्रोध के मारे उसका शरीर जलने लगा। पास में वो पड़ी हुई थी, इसे कहते हैं करछली, जानते हैं ना आप लोग करछली, करछली पड़ी हुई थी। उठा करके करछली उस काली के सर में दे मारी और काली का सर फट गया और खून से लथपथ। जब खून से लथपथ हो गई तो वो काली नाम की लड़की मोहल्ले में आई, गली में खड़े होकर के कहने लगी, रे देख लो मोहल्ले के लोगों, तुम इस सेठ की लड़की की प्रशंसा करते थे, इसे क्रोध नहीं आता, इसने तो देखो मेरा सर फाड़ दिया, देख लो मेरा क्या हाल हो रहा है। तथागत बुद्ध ने ऐसे लोगों को भी धम्म मार्ग पर लगाया, उन्हें भी सदमार्ग पर लगाया, जिससे वो भी अपना मतलब एक हित साध ले। तो इस सत्य वचन से आप सभी के परिवार का कल्याण। भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती में रहते थे तो उनकी बहुत बड़ी ख्याति थी, जगह जगह उनकी चर्चाएं होती थी। भगवान बहुत ही करुण चित्त से बात करते हैं, बड़े करुणा के सागर हैं। जो भी व्यक्ति उनके पास आता वो उनका अनुयायी बन जाता था, उनकी शरण में चला जाता था। तो चर्चा का विषय था। तो इस देश के अंदर 2 संस्कृतियां
समय समय पर सर उठाती रही है। एक संस्कृति है श्रमण संस्कृति और दूसरी संस्कृति है ब्राह्मण संस्कृति। तो जो ब्राह्मण संस्कृति के जो समर्थक हैं, जो ब्राह्मण संस्कृति के समर्थक हैं, वो इस देश के अंदर ऊंच नीच, छुआछात, जातिवाद, ऊंचा नीच, भाग्य, भगवान, देवी देवता, काली पीली धोली, मीरा फकीरा, गंगा यमुना, स्वर्ग नरक, इन सब बातों को बढ़ावा देते हैं। और जो श्रमण संस्कृति के लोग हैं वो इस बात को कहते हैं कि भाई मनुष्य ही मनुष्य का साथी है और कोई साथी नहीं है, इसलिए हमको मनुष्य के साथ एक मधुर व्यवहार करना चाहिए, कुशल आचरण करना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना चाहिए। बुद्ध ऐसा कहते थे। तो जो ब्राह्मण संस्कृति के लोग थे वो बुद्ध के खिलाफ, और बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए, बुद्ध को अपमानित करने के लिए उनको मतलब तरह तरह का षड्यंत्र तैयार करते रहते थे। तो उन्होंने एक षड्यंत्र तैयार किया। षड्यंत्र ये तैयार किया कि एक लड़की, बड़ी सुंदर लड़की, उस लड़की को बरगलाया और ये कहा कि तुझे इतना पैसा देंगे हम, तू ऐसा कर बुद्ध को बदनाम कर दे। तो लड़की कहने लगी लाओ मुझे पैसे दो, मुझे क्या, मुझे तो पैसा चाहिए। तो वो लड़की को जब पैसे का लालच दिया तो वो लड़की जेतवन बिहार की तरफ को जाते जाए सुबह शाम, लेकिन बिहार पर नहीं पहुंचे। बिहार पे न पहुंच करके वो कहीं और अपना समय बिताए और फिर आप मतलब वापस लौट जाए। वापस जब लौट करके जाए तो लोग उससे पूछे कि चिंचा रात कहाँ रही थी, कि जेतवन बिहार। ऐसा वो गलत प्रचार करती रही। एक दिन भगवान बुद्ध अपने विशाल भिक्षु संघ और उपासक उपासिकाएं में बैठे हुए धर्म प्रवचन कर रहे थे। तो वो चिंचा नाम की लड़की अपने पेट पर एक लकड़ी का टोकरा सा बांध करके और बीच सभा में पहुंच गई और कहने लगी, है कर्मण, यहाँ के वचन करते हो, मेरे पेट में जो बच्चा है ये आपका है और मेरे प्रसव का समय हो चुका है, आप मेरी व्यवस्था नहीं करेंगे। जब भरी सभा में चिंचा ने ये शब्द कहे तो सारी सभा बैठी सन्नाटा। तो बुद्ध ने चिंचा की तरफ को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चिंचा ये तो तू जानती है या मैं जानता हूं, बाकी और कोई नहीं। जब बुद्ध ने ऐसा कहा तो चिंचा हंसने लगी और जब हंसने लगी तो हंसने से पेट कुछ खाली हुआ तो लकड़ी का जो टोकरा था वो नीचे निकल गया। जब टोकरा नीचे निकल गया तो लोग कहने लगे, अरे ये तो बदनाम करने के लिए आई है, मारो इसको, भगाओ यहाँ से। तो बुद्ध कहने लगे, मत मारो इस बेचारी को, ये तो खुद ही मर चुकी है, इसे मारो मत। बुद्ध ने अपने सील के बल से ऐसी दुष्ट महिला को भी जीत लिया। इस सत्य वचन से आपके परिवार का कल्याण। भगवान बुद्ध जब नदी कश्यप के आश्रम में पहुंचे तो बुद्ध ने सोचा कि आज नदी कश्यप को मैं धर्म के प्रति प्रेरित करूंगा। नदी कश्यप ने देखा कि मेरे आश्रम पर बुद्ध आए हैं तो उन्हें बैठने के लिए सम्मान के साथ आसन दिया। जब बुद्ध आसन पर बैठ गए तो बुद्ध कहने लगे कि भाई मैं आज यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ, रात को मैं ठहरना चाहता हूँ, यदि आपको कोई परेशानी ना हो। तो नदी कश्यप कहता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, आप ठहर जाओ। तो जिसने अनेकों लोगों को डस लिया था, ऐसी जगह पर बुद्ध को रुकने के लिए कह दिया।
का बना हुआ था, उस आसन को अपना बिछा करके वो आसन लगा करके बैठ गए। और जब आसन लगा करके बैठ गए, जैसे जैसे अंधेरा होता गया, जो काला दुष्भर सर्प था वो अपने वाणी में से निकला और बुद्ध को सामने बैठा हुआ देखा तो फुसकार मारता हुआ बुद्ध की तरफ को दौड़ा। जब बुद्ध की तरफ को फुसकार मारता हुआ दौड़ा, जब जहर उगलता हुआ तो बुद्ध ने अपने उस रिद्धि बल से उसको शांत किया। वो सर्प बुद्ध की तरफ को फुसकार मार रहा है, जहर फेंक रहा है, आग फेंक रहा है, लेकिन बुद्ध अपने रिद्धि बल से उसे शांत। अंत में अपने प्रभाव से बुद्ध ने ऐसे दुष्ट सर्प को भी जीता और वो सर्प भगवान बुद्ध के पात्र में आकर के बैठ गया। तो बुद्ध ने ऐसे दुष्ट सर्प को भी अपने रिद्धि बल से जीत लिया। इस सत्य वचन से आप सबके परिवार का तर्जुमा। बुद्ध तो अनंत विजयी थे, उन्होंने तो अनंत विजय हासिल करी थी। देखिए, जो व्यक्ति नैतिकता का पालन करता है, सदाचार का पालन करता है, मधुर भाषा का प्रयोग करता है, तो वो व्यक्ति स्वयं तो प्रसन्न रहता ही है, बल्कि दूसरों को भी प्रसन्नता ही बढ़ती है। कबीर साहब एक बात कहते थे, क्या कहते थे? मीठी वाणी बोलिए सुख उपजे चाहिए। मीठी वाणी बोलिए सुख उपजे चाहिए। वशीकरण ये मंत्र है, तजिए वचन कर कर्मी जो बातें हैं उनको छोड़िए। मधुर भाषा जो कबीर साहब कहते थे, मधुर वचन है औषधि। जो मधुर वचन होते हैं वो औषधि के समान होते हैं। जैसे किसी बीमार व्यक्ति को दवा पिला दो तो आराम मिल जाता है, ऐसे ही कितना ही क्रोध में व्यक्ति आ रहा है, उसके साथ हम मधुर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मीठी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति भी शांत हो जाता है, नॉर्मल। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। जो कड़वे वचन होते हैं वो कलेजा को चीरते हुए चले जाते, पूरा शरीर जलने लगता है, तीर के समान, गोली के समान पार हो जाता है शरीर से, बेकाबू हो जाता है मनुष्य कड़वे वचन सुनकर। तो कबीर साहब कहते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, तीर के समान। सर्पण द्वार है संचरे सारे सकल। कड़वी और मधुर वचन दोनों को कान ही सुनते, वो भी एक शब्द है जिसे सुनकर के पूरा शरीर जलने लगता है, और वो भी एक शब्द है जिसे सुनकर के आराम हो जाता है। बुद्ध ने कहा, कोई किसी का भला नहीं कर सकता, भला तो उसको स्वयं करना होगा। भले का तो कोई दूसरा रास्ता बता सकता है, मार्ग दिखा सकता है, बदलते चलना तो स्वयं। आज ज्यादा लंबी बात ना चला करके मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आने वाला जो आपका जो कल का वो कार्यक्रम है एंगेजमेंट का, सर्कल पर है, मेंढक के पुत्र धनंजय के परिवार में पूछे। जब धनंजय के परिवार में पहुंचे तो धनंजय ने बड़े सम्मान के साथ, बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया और अपने सारे परिवार के लोगों को लेकर के बैठ गया और कहने लगा, तो बात नहीं करोगे विदेश, सारे परिवार के लोगों को लेकर के बैठ गया और भगवान से कहने लगा, भगवान मेरे पास 2 बेटियां हैं, एक का नाम है विशाखा और दूसरी का नाम है सुधा। भगवान मैं ये चाहता हूं कि मैं घर पर तो नहीं रख सकता, तो मैं ये चाहता हूं कि इन बेटियों की ऐसे परिवार में शादी हो जिससे कि
इनका जीवन सुखी और समृद्ध हो सके, और इनका जीवन सुखी होगा तो उससे मैं भी संतुष्ट होऊंगा, मैं भी अपने को धन्य समझूंगा। तो भगवान मैं आशा करता हूं कि मेरी बेटियों को ऐसा कोई उपदेश करें जिससे कि ये अपनी ससुराल में जाकर के अपने ससुराली जनों का एक प्रिय बन सके और उनके साथ एक अच्छी पेट बना सके, ऐसा कोई संदेश दो। धनंजय की बात को सुनकर के बुद्ध कहते हैं, लड़कियों, तुमको अपने जीवन में 3 बातों का पालन करना है। पहली बात ये कि तुम्हारे जो अनुकंपक जो माता पिता है, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि माता पिता के मन में अपनी संतान के प्रति बड़ा अटूट प्रेम है, बड़ी अगाध मतलब एक करुणा, और अपनी संतान को सुखी और एक अनुशासित बनाए रखने के लिए माता पिता सब कुछ करते हैं, जो भी मतलब वो कर सकते हैं वो सब कुछ करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे जो अनुकंपक माता पिता है, तुमको अपने माता पिता के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हुए अपने माता पिता के द्वारा चयनित तुम्हारे जीवन साथी के लिए जब वो समर्पण कर दें तो अपने माता पिता की इज्जत का, अपने माता पिता के गौरव का ध्यान रखते हुए अपने माता पिता का आदर जरूर करेंगी। ऐसा कोई काम ना करेंगी जिससे कि आपके माता पिता को नीचा दे। पहली बात। दूसरी बात बुद्ध कहते हैं, लड़कियों, जब तुम अपनी ससुराल में पहुंच जाओ, जब तुम ससुराल के लोगों से तुम्हारा वो हो जाए, मतलब जैसे मान लीजिए लड़की कहाँ पैदा होती है, लड़का कहाँ पैदा होता है, तो जब लड़की अपनी ससुराल में जाती है, एक अपरिचित परिवार होता है, तो उन सबके साथ अपनी पैठ बनाना बहुत टेढ़ी खीर होती है। तो बुद्ध कहते हैं, लड़कियों, तुमको अपने जीवन में दूसरी बात यह भी पालन करनी चाहिए कि घर की आग बाहर नहीं जानी चाहिए, घर की आग बाहर नहीं जानी चाहिए, और बाहर की आग घर में नहीं आनी चाहिए। और तीसरी बात बुद्ध ने कहा, लड़कियों, तुम्हें यह भी पालन करना चाहिए कि देते हुए को ही देना। तो उन्होंने ये संक्षेप में कहा, लेकिन उस पर धनंजय ने कहा कि भगवान, इसको हम ठीक से समझ नहीं पाए कि इसका क्या आपका तात्पर्य है, क्या कहना चाहते हैं आप। तो बुद्ध ने उनके द्वारा किए गए प्रश्न को थोड़ा विस्तार से बताया, और उन्होंने ये कहा कि घर की आग बाहर न जाए, इससे तात्पर्य यह है कि अपने परिवार की किसी भी बात को घर से बाहर नहीं बताना है, मतलब पड़ोसी को भी नहीं बताना है। यदि तुमने पड़ोसी को भी बता दिया तो तुम तो बताओगे एक बात, और पड़ोसी उसमें 4 बात और मिला देगा, तो वो 5 कर देगा, उसकी 5 करके बता देगा। तो तुम्हारी बहू ऐसा करेगी, वो 5 बतावेगा, तो उसकी सास को बतावेगा, तो सास कहेगी कि अच्छा ऐसा भी कह रही थी। तो सास फिर 5 के बजाय को पीछे वो भी नहीं रहेगी, वो 4 बातें और फालतू करके, वो फिर और फालतू करके बताएगी, और जब बताएगी फालतू करके, तो फिर उन बातों को फिर बातें बहू से कहेगा, तेरी सास ऐसा कह रही, अच्छा फिरते ऐसे कह रही थी। तो फिर वो 10 के बजाय 50 बातें कहेगी,
कि वो मेरे माँ बाप को भी ऐसे कह रही, मेरे भैया को भी ऐसे कह रही, और ये समझ लो कि युद्ध खड़ा हो गया। तो बुद्ध कहते हैं घर की बात कभी बाहर नहीं जानी चाहिए, चाहे वो कैसी भी है। इसका तात्पर्य है घर की आग बाहर न जाए, और बाहर की आग कभी घर में नहीं आनी चाहिए। बाहर मान लीजिए कोई कुछ हो रहा है और तुम आकर के घर में बताने लगो, घर के परिवार के लोग अपना सुख शांति से जी रहे हैं और तुमने बाहर की कलह को आकर के बता दिया, तो परिवार में भी उपद्रव खड़ा हो गया। जैसे कि एक एग्जाम्पल, मैं चंद्रमोहन जी, एक जब कबीरपंथी साधु था, मैं एक बड़ी खुशी का माहौल था, लेकिन जरा सी बात को लेकर के वहाँ तो एकदम कोहराम मच गया। सारे गांव में एकदम सारे घर की शांति भंग हो गई। लड़का को खत्म होने के बाद वो तो जेल गया ही, उसके बड़े भाई को भी ले गई पुलिस, माँ बाप को भी ले गई, बड़ा फजीता हो गया। सारा घर आग की तरह जलने लगा। तो बुद्ध ने कहा बाहर की आग कभी घर में नहीं। यदि वो लड़की ना कहती उस बात को, अरे मजाक में कह दिया होगा, तेरा देवर था, कोई बात नहीं, तुझे घर में आकर के वो बात नहीं बतानी चाहिए थी, और देखा उसका परिणाम क्या हुआ कि मतलब पूरा घर आग की तरह जल गया। बुद्ध कहते हैं बाहर की आग कभी घर में नहीं। 3 बातें बुद्ध ने कहा। बेटी आकांक्षा है, मैं भी ये कहना चाहूंगा, अपनी ससुराल में जाकर अपने मधुर व्यवहार और कुशल आचरण से ऐसा कुछ करके दिखाओ जिससे कि आपके परिवार के लोगों का मस्तक मतलब गर्व से ऊंचा हो, और ये कहे ये लड़की मास्टर करण सिंह, ये लड़की राम कुमार के परिवार की है, उनकी नातनी है। ये इतना बड़ा गौरव, ऐसा कोई कार्य न हो जिससे कि राम कुमार जी के इस परिवार के इन चारों भाइयों के सम्मान को ठेस पहुंचे, ऐसा कोई कार्य न हो। ऐसी हम भी ये कामना करते हैं। मैं यही अपेक्षा करूंगा, जिस परिवार में जाओ उस परिवार में ऐसा कुछ कर दिखाओ जिससे कि तुम्हारे परिवार का गौरव से आपके परिवार का मस्तक ऊंचा हो। भगवान बुद्ध ने ये जब 3 बातें कही तो धनंजय कहने लगा, भगवान आपने बहुत अच्छा समझाया। भगवान मेरा भी मन ये कहता है कि ये सुजाता बड़ी है और मुझे इसकी शादी ऐसे परिवार में करनी चाहिए, क्योंकि ये सुजाता बहुत अच्छी है, शीलवान है, सदाचारी है, मधुर भाषी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसी इस लड़की की शादी ऐसे परिवार में करूंगा कि जहां लोग धर्म को न जानते हो, लोग धर्म को न जानते हो, ऐसे परिवार में करूंगा। तो जब वो ऐसा कहा उसने धनंजय ने, तो धनंजय की जो पत्नी थी उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। अच्छा, सुजाता एक ऐसी लड़की थी, मतलब सुजाता थी उसकी बहन, उसके बारे में निगार कर वो कहता था धनंजय, इस सुजाता की शादी ऐसे परिवार में करूंगा जो बुद्धिस्ट विचारधारा का है, अच्छा परिवार हो, ऐसे परिवार में शादी करूंगा। तो इससे और ज्यादा नाराज हुई उसकी माँ कि ये सुजाता की शादी ऐसे परिवार में करना चाहते हो जो हमें दिन रात परेशान करती है। यहाँ किसी से यहाँ से लड़ो, वहाँ से लड़ो, यहाँ को मार, वहाँ को मार, हर समय परेशान करती रहती है। तो उसकी शादी तो ऐसे परिवार में करने की सोच रहे हो, और जो बेचारी शीलवान है, सदाचारी है, अपने काम में मस्त रहती है, ऐसा कोई गलती नहीं करती, ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे किसी को परेशानी हो, तो उसकी शादी ऐसे परिवार में जहाँ कोई धर्म को नहीं जानता हो। दोनों पति पत्नी में एकदम विवाद खड़ा हो गया। तो धनंजय कहने लगा कि तू मेरी बात का उल्टा अर्थ लगा रही है, तू मेरी बात का उल्टा अर्थ लगा रही है। तो धनंजय कहता है कि सुजाता की शादी में ऐसे परिवार में करने की कह रहा हूँ, इसके पीछे ये कारण है कि ये चंचल स्वभाव की है, हर समय घर में मार पीट करती रहती है, गाली गुप्ता करती रहती है।
तो मैं इसकी शादी ऐसे परिवार में इसलिए करूंगा कि उस बुद्धिस्ट परिवार में जाएगी तो इसकी ये सब चंचलता और ये सब है ना, मतलब ये सब उस पर नियंत्रण लगेगा, ये वहां जाकर के सब सुधार हो जाएगा इसमें और ये सब कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए मैं ऐसे परिवार को उसकी शादी करना चाहता हूँ। और विशाखा की शादी में ऐसे परिवार में करने की सोच रहा हूँ कि जहाँ लोग नहीं जानते हो, इसलिए कि विशाखा मधुर भाषी है, कुशल आचरण है, सबके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहती है और जो भी बात कहती है बिल्कुल सटीक कहती है, दूसरा आदमी प्रश्न नहीं कर पाता ऐसी। तो मैं विशाखा की शादी ऐसे परिवार में करना चाहिए। विशाखा की शादी मिगार के बेटे को हुई और जब मिगार के बेटे के लिए शादी हुई तो मिगार जो था जैन धर्म के मानने वाला और सुजाता की शादी अनाथ पिंडक के बेटे को जो बुद्धिस्ट था, भगवान बुद्ध का अनुयायी। अब जब मिगार के बेटे को शादी हुई, विशाखा की बारात 3 महीने तक रोकी थी और 80,000 छकड़े भर करके मोहर अतर और ये सब डाल दिया। बहुत बड़ा पैसे वाला था धनंजय। अंत में ऐसा हुआ जब शादी हुई तो धनंजय ने ये शर्त लगाई थी कि मेरी बेटी सुजाता यदि कुछ गलती करती है तो उस गलती के बारे में पहले हमें बताएंगे। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप इसके बारे में हमें बताएंगे। ये सब विशाखा जब ससुराल में पहुंची, ऐसा एक आम बात बन गई है कि जाके घर में शादी होकर के आए, नई बहू आए तो वो सोचती है चलो कोई मंदिर में ले जाएगा तो कोई कहीं ले जाएगा तो चलो वहाँ दर्शन करने। ऐसे ही सुजात विशाखा को उसके ससुराल वाले, जब तो वो जैन धर्म के मानने वाले थे, तो वो सभी लोग लेकर के चलो बहू, नई बहू आई है और इसको मंदिर में दर्शन करवा के लाए। तो जब मंदिर में लेकर के पहुंचे तो वो जैन धर्म के जो साधु थे तो बिल्कुल नंगे रहते हैं, उनके तन पर एक इंच भी कपड़ा नहीं होता, बिल्कुल नंगे। तो जब सुजाता विशाखा को लेकर के वहां पहुंचे तो उनके जो धर्म गुरु थे बिल्कुल नंगे बैठे हुए थे, 1 इंच भी कपड़ा नहीं शरीर पर। विशाखा ने कपड़ा लेकर के अपने चेहरे को ढक लिया तो उसके विशाखा के सास ससुर को बहुत बुरा लगा। अरे हमारे बेटे की बहू ने तो हमारे धर्म गुरु का अपमान कर दिया, इसको अपना चेहरा नहीं ढकना चाहिए था। और वो पीछे को मुंह फेर के खड़ी हो गई। तो बात बुरी लगी निगार को, उसके बार बार कहने पर भी उसने अपने पर्दे को नहीं हटाया। और जब निगार ने पूछा तो तू ऐसा क्यों कर रही है, हमारे धर्म गुरु का अपमान क्यों कर रही है? मैं नहीं मानती, इसको धर्म गुरु में नहीं मानती, ऐसा कहकर तुम चले जाए। दूसरा, एक दिन निगार अपने आंगन में बैठा खाना खा रहा था। विशाखा पंखा झल रही थी, एक किवाड़ खुली हुई थी, एक लगी हुई थी। अचानक एक बौद्ध भिक्षु दरवाजे पे आके खड़ा हुआ। विशाखा सोचने लगी ये भिक्षु भोजन के लिए खड़ा है, तो उसने दूसरी किवाड़ भी खोल दी जिससे कि उसका ससुर भिक्षु को देखे और ये मेरे से कहे कि भाई विशाखा बनते खड़े हैं, उनको भोजन दे दो। लेकिन उसका ससुर खाना खाता रहा। विशाखा ने सोचा कि मेरे ससुर के मन में देने की भावना नहीं, तो वो विशाखा उस भक्ते से कहती है, उस भिक्षु से कहती है, बनते अब आप आगे बढ़ जाओ क्योंकि मेरा ससुर तो बासी खाता है। जब ऐसा कहा तो एकदम निगार आग बबूला हो गया, खाना उठा करके फेंक दिया और एक करी लगा, इसने मेरे बेटे की बहू ने एक साधु के सामने, एक भिक्षु के सामने मेरा अपमान कर दिया। मैंने तो आज तक कभी बासा भोजन नहीं खाया, मेरे पास इतनी अथाह संपत्ति है। यहाँ तक दोनों बातों को लेकर के निगार ने धनंजय और उनके परिवार के लोगों को बुला दिया। मीटिंग बैठी, पंचायत में सभी लोग आए। विशाखा के पिता ने बड़ी पंचायत में खड़े होकर के विशाखा को बुलाया और ये कहा, विशाखा
तूने अपने ससुर का अपमान क्यों किया? विशाखा उठ के खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए कहती है, विशाखा मैंने कोई अपमान नहीं। तो निगार कहता है कि अपमान किया है तूने। धर्मगुरु का के दर्शन करने के लिए गए तो वहां तूने अपने चेहरे में पर्दा कर दिया और मुंह फेर के खड़ी हो गई, ये अपमान नहीं है क्या है? तुरंत जवाब देती कि जो जिसे अपने शरीर के बारे में ही पता ना हो कि मैं किसी स्थिति में हूं, ऐसे व्यक्ति को मैं कभी धर्मगुरु नहीं कह सकती। तो विशाखा बताती है कि किसी स्त्री के नग्न शरीर को देखता है कोई पुरुष तो उसके मन में जिगुप्तसा पैदा होती है, मतलब काम वासना पैदा होती है। और किसी पुरुष के शरीर को, नग्न शरीर को जब कोई स्त्री देखती है तो उसके मन में भी मतलब जिगुप्तसा पैदा होती है। तो इसलिए मतलब विशाखा कहती है कि ऐसा बिना प्रमाण में कोई वस्त्र विहीन सती जो हो, मतलब बिना वस्त्र के अपने सतीत्व की रक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए मतलब विशाखा की बात को सुन करके मतलब जो निगार था निरुत्तर हो गया, कोई उत्तर नहीं। दूसरा उत्तर उसने ये कहा कि एक भिक्षु के सामने तेने मेरा ये अपमान किया कि मेरा ससुर तो बासी खाता है। तो उसका जवाब देते हुए विशाखा ने कहा कि मैंने ये भी कोई अपमान नहीं किया। मेरा ससुर जो बुजुर्गों की कमाई हुई संपत्ति है, जो बुजुर्गों ने कमा कमा कर इकट्ठी कर रखी है, मेरा ससुर वही तो खा रहा है, नहीं तो नहीं कमाई। और फिर विशाखा कहती है कि जो बुजुर्गों की कमाई हुई संपत्ति है, यदि हम और नहीं कमाएंगे, उसे ही खाते रहेंगे तो एक दिन खत्म तो हो ही जाएंगे। विशाखा कहती है ताजा भोजन तो वो होता है जो अपने बाहुबल से कमाया जाता है, मेहनत करके कमाया जाता है, वो होता है ताजा भोजन। और जो बुजुर्गों की कमाई हुई संपत्ति खा रहे हैं निठल्ले बन करके, तो इसका मतलब है कि बासा भोजन खा रहे हैं। विशाखा की बात को सुन करके निगार के मन में एहसास हुआ कि वाकई में गलती पर हूँ, यदि हमने और नहीं कमाया तो एक दिन ये संपत्ति खत्म हो जाएगी। और अंत में निगार विशाखा के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और एक कहने लगा कि जैसे कोई अंधेरे में प्रकाश जला दे, जैसे कोई भूले हुए को रास्ता बता दे, जैसे कोई पथभ्रष्ट को रास्ता दिखा दे, ऐसे ही विशाखा तूने मुझे सच्चाई का ज्ञान करा दिया। आज से तू मेरे बेटे की बहू नहीं बल्कि मेरी गुरु के समान है, एक माता के समान है। तो उसे विशाखा को निगार माता के नाम से पुकारा जाने लगा। तो जो व्यक्ति मधुर भाषी होते हैं, शीलवान होते हैं, कुशल आचरण करने वाले होते हैं, तो उनकी लोग प्रशंसा करते हैं, उनका इतिहास बनता है, लोग उनकी मतलब ये कहिए कि पूजा भी करते हैं। लेकिन उनको अपमान का सामना करना पड़ता है कि जो नैतिकता का पालन नहीं करते, कुशल आचरण नहीं करते, मधुर भाषी नहीं होते। तो मैं मास्टर की लड़की आकांक्षा से यही कहूँगा कि भाई अपने ससुराल में जा करके तुम्हें ये सब जिम्मेदारियाँ निभानी होगी। और जब आप ऐसा करेगी तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है ये कुशल और एक विकासोन्मुख बनेगा। और इससे दोनों परिवारों की मर्यादाएं कायम रहेगी, दोनों परिवार सुख और शांति का जीवन जी सकेंगे और आपका दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्ध बन सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात समाप्त होती है। धन्यवाद। मैं आप सभी के प्रति मंगल कामना जंतु संसार में जितने प्राणी हैं सभी के प्रति मंगल कामना करेंगे। जैसे देखिए, जैसे हम सुखी रहना चाहते हैं वैसे ही संसार के प्राणी सुखी रहना चाहते हैं, चाहे वो छोटे प्राणी हैं या बड़े प्राणी हैं। सुख सबको चाहिए, सभी चाहते हैं कि हम इस संसार में जीवित रहे और
सुखी जीवन यापन करें, ऐसी कामना करते हुए हम सब बोलेंगे। जैसा ऐसे हाथ जोड़े सब लोग। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे, सबका मंगल होए रे। मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो रे, सबका मंगल होए रे। जितने प्राणी हैं इस जग में, जितने प्राणी हैं इस जग में, सारे सुखिया हो रे, सारे सुखिया होए रे। निर्भय और निर्वैर बने सब, निर्भय और निर्वैर बने सब, सभी निरामय हो रे, सभी निरामय होए रे। करुणा जागे सबके घट में, करुणा जागे सबके घट में, जन जन मंगल हो रे, जन जन मंगल होए रे। जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के, प्राणी सुखिया हो रे, प्राणी सुखिया होए रे। मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो रे, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल हो रे, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल हो रे, सबका मंगल होए रे। साधु साधु साधु। अच्छा आप देखिए सभी लोग फूल चढ़ाए, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। मेरे घर पे भी ऐसे भगवान है, तब वो उससे भी अलग दिखते हैं। वो कैसे करते हैं? वो आई है वो। मैं कहाँ से आई थी? जब होता है, मम्मी देख रही थी।
पोती मेरी पोती बेटा बच्ची बोलिए मेरी बोलिए थोड़ा सा क्या हमने किसी कार्यक्रम में मेरा वचन चला था पहले दीदी हट जाए मौसी हट थोड़े से थोड़ा सामने आइए ना कैसे करता है वचन अभी खत्म हुआ ठीक है मेरी पोती का छोटी वाली थी ठीक है चलो अच्छा मुझे फोटो चाहिए रिकॉर्डिंग बन रही है ऐसे थोड़ी रिकॉर्डिंग बनेगी गाड़ी चला रहा नहीं बेटा नहीं
गवाची वे तू लौंग वे मैं लाची तेरे पीछे आ गवाची तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कवारी तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कवारी वे मैं चंबे दे पहाड़ा वाली शाम वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया संदली संदली
जैसे आसमां बिना चांद अधूरा, तेरे बिना तो हाल है ऐसा जैसे आसमां बिना चांद अधूरा। रूह में शामिल तू हो जाए, होगा बस तब ही साथ ये पूरा। रूह में शामिल तू हो जाए,
अच्छा देखिए, काफी लंबे समय से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं इस कार्य के लिए। बहुत अच्छा आपके सामने आपका अच्छा और दोनों परिवार मिलकर के तथागत बुद्ध एवं बुद्धिस्ट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति नमन करते हुए और खुशहाल बनाए रखने का संकल्प ले कि इस कार्य को हम बड़े ही स्वाधीनता के साथ निष्ठापूर्वक तरीके से संपन्न करेंगे और ऐसा कोई कार्य हम नहीं करेंगे जिससे इस होने वाले संबंध में कोई व्यवधान होगा। तो मैं आनंद कुमार जी के जो बड़ी पापा है उनसे कहूँगा कि हाथ जोड़ी बात में मम्मी जी हाथ थोड़ा लगाए, ऊपर हाथ लगाए, हाँ बस ऐसे। ओके चलिए, हाँ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि